नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आपका स्वागत है हमारे हर चैनल वेलनेस फॉर ऑल पर। और आज का हमारा वेलनेस टॉपिक है प्रिवेंशन अगेंस्ट कोविड-19। अब जबकि लॉकडाउन खुलने को है तो हम सभी के दिलो दिमाग में एक ही प्रश्न है कि कैसे हम इस पेंडेमिक से सुरक्षित रह सकते हैं। तो जब बात प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन की है तो अभी दो ऑप्शन हम लोगों के सामने हैं। पहला है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और दूसरा है हर्ब्स। इन दोनों में से क्या बेहतर है और वास्तव में हमें क्या प्रोटेक्ट कर सकेगा, इसी चीज़ को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक बात है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की, इसका केमिकल फार्मूला है C18H26Cl N3O और यहाँ पर मैंने इसका केमिकल स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। मगर जो महत्वपूर्ण है वो ये कि ये 4 अमीनो क्विनोलिन फैमिली का ड्रग है। 4 अमीनो क्विनोलिन फैमिली की जो ड्रग होते हैं वो बेसिकली एंटीपायरेटिक, एंटी इंफ्लामेटरी एंड एनाल्जेसिक, यानी कि ये तेज बुखार को कंट्रोल कर सकते हैं, दर्द को कंट्रोल करते हैं, साथ ही साथ इन्फ्लामेशन को दूर करते हैं। और यही कारण है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का उपयोग मलेरिया और आर्थराइटिस के लिए किया जाता है पूरी दुनिया में, और इसी क्वालिटी के चलते इसका उपयोग किया जा रहा है आज वर्तमान में कोविड-19 के लिए। तो क्यूरेटिव पर्पज में तो ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का हम उपयोग कर रहे हैं, मगर क्या प्रिवेंटिव पर्पज के लिए भी ये बेहतर है? इस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं। हालांकि उपयोग किया जा रहा है मगर फिर भी इसको बहुत प्रॉमिसिंग नहीं माना जा सकता, और उसका कारण है इसके कुछ लिमिटेशंस। सबसे पहली चीज़, ये हार्ट पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स और सोराइसिस पेशेंट्स के लिए एक सुरक्षित ड्रग नहीं है। दूसरा, यदि हम इसको रेगुलर देते हैं या इसके हाई डोजेस की हम बात करें या रेगुलर कंजम्पशन की बात करें तो कुछ साइड इफेक्ट हमारे सामने आते हैं, जिसमें से प्रमुखता से है लीवर फेलियर। मतलब यदि एक सामान्य व्यक्ति को हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो यदि लंबे समय तक वो लेता है तो लीवर फेलियर की कंडीशन बन सकती है। इसलिए ये पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। हाँ, अभी उपयोग किया जा रहा है मगर इसका उपयोग डॉक्टर बहुत लिमिटेड डोज में कर रहे हैं। इसलिए यदि आप प्रिवेंशन के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का उपयोग करना चाहते हैं तो खुद से बिल्कुल ना करें। ये डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए, क्योंकि वो इसके लिमिटेड डोजेस आपको देते हैं जो कि बहुत कंट्रोल कंडीशन में होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं तो फिर और क्या? दूसरा ऑप्शन, जैसा कि मैंने बताया था, हर्ब्स, और ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। कैसे? सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमारा जो आयुष मंत्रालय है वो कुछ हर्ब्स को प्रमोट भी कर रहा है और उस पर रिसर्च भी कर रहा है। उनमें से 4 हर्ब्स के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं, जो है गिलोय, कालमेघ, लिकोराइस, इसे मुलेठी या यष्टि मधु के नाम से भी जाना जाता है, और चौथा है पीपली। ये 4 हर्ब्स बहुत कारगर हो सकते हैं, खासकर प्रिवेंशन के लिए। अब सबसे पहले बात हम करते हैं गिलोय। गिलोय के यदि हम इंडिकेशंस की बात करें तो ये एंटीपायरेटिक, एंटी इंफ्लामेटरी, एनाल्जेसिक और हिपेटोप्रोटेक्टिव है। यदि हम इसके पहले 3 इंडिकेशंस को देखें तो ये वही है जो कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के थे, मगर चौथा इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है, वो है हिपेटोप्रोटेक्टिव। हिपेटोप्रोटेक्टिव मतलब ये लीवर को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ हमने देखा था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का साइड इफेक्ट में लीवर फेलियर आ रहा था, मतलब जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का नेगेटिव पॉइंट था वही गिलोय का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मतलब ये लीवर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और आयुर्वेद में गिलोय को लीवर टॉनिक कहा गया है। मतलब ये लीवर फंक्शनिंग को बूस्ट करने का काम करता है। अब हम आते हैं सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड हर्ब है हमारे पास कालमेघ। कालमेघ भी एंटीपायरेटिक और एंटी इंफ्लामेटरी होने के साथ साथ इसकी जो विशेषता है वो है एंटीबायोटिक होना। एंटीबायोटिक इसके जो गुण हैं वो इसमें पाए जाने वाले एक कंपाउंड की वजह से होता है। इसमें एंडोग्राफिलाइट पेनिकुलेटम नामक एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि बहुत अच्छा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होने का मतलब ये ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे वर्क करता है, प्रोटोजोआ, फंजाई, बहुत सारे माइक्रोब्स पर इसकी प्रतिक्रिया ऑलरेडी देखी जा चुकी है। तो कालमेघ बेसिकली क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है और इस तरीके से ये किसी भी माइक्रोब की मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है। अब आप इस चीज़ को समझिएगा, वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी में हुआ है वो जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेगा वैसे वैसे वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में बढ़ता जाता है, और यदि उसकी मल्टीप्लिकेशन को ही रोक दिया जाए तो ये इन्फेक्शन भी रुक जाएगा या लिमिटेड हो जाएगा। तो कालमेघ यही काम करता है, उसकी मल्टीप्लिकेशन को रोक देगा तो वो जो इन्फेक्शन है वो लिमिटेड हो जाएगा, और उस लिमिटेड कंडीशन के लिए फिर हमारी इम्यूनिटी खुद ही वर्क कर लेगी, या हमारी इम्यूनिटी को टाइम मिल जाएगा उसको ओवरकम करने के लिए।
तो कालमेघ क्या काम कर रहा है, एंटीपायरेटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी होने के साथ साथ एंटीबायोटिक का भी काम कर रहा है। तीसरी हर्ब है हमारे पास लिकोराइज यानी कि मुलेठी है, जिसे यष्टि मधु भी कहा जाता है। ये एंटीटसिव है, एंटी एलर्जिक है और साथ ही साथ एंटासिड है। अब जैसे कि यदि हम कोविड-19 पर यदि ध्यान दें तो इसके जो सिम्टम्स हैं उसमें तेज बुखार निश्चित रूप से है, मगर जो इसका मेन इन्फेक्टेड एरिया होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक है। हम देखते हैं कि लंग्स में गाढ़ा और चिपचिपा कफ जम जाता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, मतलब ये कफ चैनल्स को टारगेट करता है। तो उसके लिए ये मुलेठी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये एंटीटसिव होती है, ये कफ को पिघलाने का काम करेगी। जो हमारे फेफड़ों में, गले में जो कफ भर गया है गाढ़ा और चिपचिपा, ये उसको पिघलाकर बाहर करने का काम करती है। साथ ही साथ एंटी एलर्जिक होती है, जो कफ एलर्जीज की वजह से जो हो रहा है, अस्थमा भी एलर्जीज की वजह से होता है और कोविड-19 में भी ये कंडीशंस क्रिएट होती हैं, तो ये एंटी एलर्जिक भी है। साथ ही साथ एंटासिड। अब यहाँ पर एंटासिड क्वालिटी का क्या उपयोग है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी बॉडी का पीएच किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए या हमारे शरीर के रेगुलर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और लिकोराइज उस पीएच को, हमारे बॉडी पीएच को बेसिक बना के रखने का काम करता है। और जब हमारी बॉडी का पीएच बेसिक होगा तो क्या होगा कि जो इन्फेक्शन की गति है ये उसको स्लो डाउन कर देता है। तो ये 3 काम कर रहा है। चौथी चीज़ है पीपली। पीपली सबसे पहली चीज़ डाइजेस्टिव है, दूसरा एनाल्जेसिक है और तीसरी इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है इसका बायोएबिलिटी एनहेंस करना। बायोएबिलिटी एनहेंस करने का क्या मतलब है, बायोएबिलिटी किसी भी ड्रग का बॉडी में एब्जॉर्प्शन बढ़ा के उसके इफेक्ट को मैक्सिमम करना। तो पीपली क्या करेगी, ये जो सारी हर्ब्स है इनका बॉडी में एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि ये इसका जो वर्किंग एरिया है वो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है। तो ये इन तीनों जो हर्ब्स है इनका एब्जॉर्प्शन बॉडी में बढ़ाएगी, तो इनका इफेक्ट हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा और ये तेजी से प्रभाव दिखा सकेंगी। दूसरा लिकोराइज मैंने जो बताया, ये जो कफ को हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, लंग्स से पिघला के ला रहा है, उसको शरीर से बाहर करने का काम भी पीपली करती है। ये स्टूल के माध्यम से उस इन्फेक्टेड कफ को शरीर से बाहर करेगी, तो इन्फेक्शन शरीर से बाहर हो जाएगा। सो द कंक्लूजन इज दैट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन प्रिवेंटिव मोड के लिए उपयोग किया जा सकता है, मगर इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। मगर यदि हम बात करते हैं हर्ब्स की या हर्ब्स के इस कॉम्बिनेशन की, तो ये ज़्यादा प्रभावी और ज़्यादा सुरक्षित ऑप्शन हो सकता है। और इन्हीं हर्ब्स के कॉम्बिनेशन के साथ हमारे पास एक प्रोडक्ट उपलब्ध है जो है फ्लूएन इम्यून। फ्लूएन इम्यून कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, ये करीब 1 दशक से डॉक्टर्स द्वारा, आयुर्वेदिक वैद्यों द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता रहा है और एक सुरक्षित प्रोडक्ट है। ये बेसिकली कफ, कोल्ड और फ्लू की कंडीशन में इंस्टेंट रिलीफ करता है। साथ ही साथ इसकी विशेषता है कि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करके आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इलनेस को कम करता है, यानी बीमार होने की आवृत्ति को ये कम कर देगा आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करके। तो ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, मगर हमारी ये सलाह हमेशा रहती है कि यदि आप कोई भी हर्ब या हर्बल मेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर या वैद्य की सलाह अवश्य लें। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।